हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल की एकदम लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचारों के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो में आपको आज सुबह से लेकर शाम तक की तमाम सारी की सारी सरकारी खबरें देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अपने वेतन में 30% कटौती का बड़ा ऐलान। 10 करोड़ की लैम्बोर्गिनी कार का प्लान भी रद्द। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में सरकार को सहयोग देने के लिए अपने वेतन में 30% की कटौती करने सहित कई अन्य कदमों की घोषणा की है। इनमें लैम्बोर्गिनी वाहन की खरीद को टालने, कार्यक्रमों में अतिथियों की संख्या कम करना आदि शामिल है। राष्ट्रपति भवन द्वारा बृहस्पतिवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार खर्च कम करने और सामाजिक दूरी की पाबंदी का पालन करने के लिए राष्ट्रपति के घरेलू यात्रा एवं अन्य कार्यक्रमों को काफी कम किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि एट होम एवं राजकीय आयोजन में भी अतिथियों की सूची को छोटा रखा जाएगा और इनमें खाद्य सामग्री, फूलों एवं साज सज्जा की वस्तुओं को भी कम किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। प्रवासी मजदूरों, किसानों को सरकार ने दी राहत। निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानिए प्रमुख बातें। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के ऐलान के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दूसरे दिन कई बड़ी घोषणाएं की। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आज स्ट्रीट वेंडर्स, प्रवासी मजदूरों, छोटे किसानों के लिए घोषणाएं की गई। दोस्तों इनमें वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार का ध्यान गरीबों, श्रमिकों पर है। प्रवासी मजदूर जो वापस जा रहे हैं और मनरेगा से जुड़ेंगे, लौट रहे मजदूरों को मनरेगा में काम देने की कोशिश जारी है। प्रवासी मजदूरों के लिए राशन की सुविधा के लिए 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है, जिनका फायदा 8 करोड़ मजदूरों को मिलेगा। राज्य सरकारों पर इसको लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अगले 2 महीने तक हर प्रवासी मजदूर को 5 किलो गेहूं और 1 किलो चना मुफ्त में मिलेगा। वहीं दोस्तों वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की जाएगी, ऐसा भी आदेश दिया गया है। एक देश एक राशन कार्ड हर राज्य में लागू कर दिया जाएगा, जो कि मार्च 2021 तक पूरी तरह से लागू हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों रेहड़ी वालों के लिए सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए की विशेष सुविधा लागू की है। 10,000 तक की सुविधा प्रति व्यक्ति को दी जाएगी। 1 महीने के भीतर ये सारी सुविधाएं लागू कर दी जाएंगी। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी घोषणाएं वित्त मंत्री के द्वारा की गई है, उनके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों वह वीडियो भी जरूर देखें। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। 9वीं और 11वीं के उत्तीर्ण छात्रों को एक बार फिर परीक्षा देने का मिलेगा मौका, सीबीएसई ने कहा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने घोषणा की है कि 9वीं और 11वीं कक्षा के जो छात्र इस साल परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए, उन्हें इस महामारी के संकट के मद्देनजर स्कूल में होने वाली परीक्षा में शामिल होने का एक और मौका दिया जाएगा। सीबीएसई ने पिछले महीने 8वीं तक के सभी छात्रों को बिना परीक्षा लिए ही उत्तीर्ण करने की घोषणा की थी, लेकिन 9वीं और 11वीं क्लास के विद्यार्थियों को पिछली परीक्षाओं के आधार पर नंबर दिए गए, इसलिए उनके लिए यह सुविधा दी गई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। 50 लाख रेहड़ी वालों को सरकार का तोहफा, नई स्कीम के तहत देगी 5,000 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, इकोनॉमिक पैकेज के दूसरे दिन के ऐलान के दौरान केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर यानी कि जो सड़क के किनारे ठेले लगाते हैं, उनके लिए 5,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी मुहैया कराने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार के इस कदम से करीब 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ मिलेगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। शहरी गरीबों और प्रवासी मजदूरों को किफायती दाम पर घर मुहैया करवाएगी मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 20 लाख करोड़ रुपए के इकोनॉमी की राहत पैकेज के दूसरे हिस्से के बारे में जानकारी दी और पैकेज का केंद्र बिंदु प्रवासी मजदूर, गरीब और छोटे एवं सीमांत किसान रहे। केंद्र सरकार ने बताया कि प्रवासी मजदूरों को शहरी गरीब वर्ग को किफायती किराए पर घर मुहैया करवाएगी। यह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। WHO के सीनियर अधिकारी का बड़ा बयान, कहा दुनिया से कभी नहीं जाएगा यह वायरस। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वरिष्ठ अधिकारी माइकल जे रेयान ने बुधवार को कहा कि यह वायरस दुनिया के उन वायरसों के जैसा हो सकता है जो कभी नहीं गए, जैसे कि HIV। माइकल जे रेयान ने कहा कि यह अन्य वायरस के जैसा ही एक ऐसा वायरस बन सकता है जो कभी नहीं जाते, जैसे कि HIV कभी नहीं गया। उन्होंने आगे कहा कि मैं 2 बीमारियों की आपस में तुलना नहीं कर रहा, लेकिन मेरा मानना है कि हम हकीकत को मानने वाले हैं। मुझे नहीं लगता
लगता कि कोई इस बात की भविष्यवाणी कर सकता है कि कब और कैसे यह बीमारी खत्म होगी। उन्होंने यह भी कहा कि केसों की संख्या अभी ज्यादा है और ऐसे में अगर बंद समाप्त कर दिया जाएगा तो यह वायरस बुरी तरीके से फैल जाएगा और इसे कंट्रोल करना बेहद मुश्किल होगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। महाराष्ट्र में 31 मई तक बढ़ाया जाएगा बंद, लेकिन दी जाएगी कुछ चीजों में ढील। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में बंद 31 मई तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि 17 मई के बाद बंद में थोड़ी ढील दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के मंत्रियों की सीएम उद्धव ठाकरे के साथ बैठक में हुई चर्चा के बाद यह फैसला किया गया है। कंटेनमेंट जोन में बंद पर सख्ती से अमल किया जाएगा। महाराष्ट्र में उद्योग चरणबद्ध तरीके से शुरू होंगे। महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी के तीनों दलों के मंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक में महाराष्ट्र सरकार में शामिल तीनों दल शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के मंत्री शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री बालासाहेब थोराट, अशोक चव्हाण, जयंत पाटिल, ए.के. शिंदे और सुभाष देसाई इस बैठक में शामिल हुए थे, जिसके अंदर फैसला लिया गया कि बंद को 31 मई तक बढ़ाया जाए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में इस वक्त तक मरीजों की संख्या कितनी हो गई है। तो दोस्तों यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं पूरी दुनिया में इस वक्त तक मरीजों की संख्या 43,71,611 हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 2,97,682 पर पहुंच गई है। दोस्तों बात की जाए पूरे वर्ल्ड की, तो पूरे वर्ल्ड में अमेरिका इस बीमारी में सबसे आगे है। अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रभावित लोग हैं। अमेरिका में कुल मिलाकर 14,21,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं और मरने वालों की संख्या भी 84,763 को पार कर गई है। वहीं दोस्तों उसके बाद में रशिया, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, इटली, ब्राजील, जर्मनी, टर्की, फ्रांस और ईरान का नंबर आता है। वहीं दोस्तों इसके बाद बात की जाए भारत की, तो दोस्तों भारत की जानकारी लेने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। यदि आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। तो दोस्तों भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान 4000 नए मरीज सामने आ चुके हैं। दोस्तों आप संख्या यहाँ पर देख सकते हैं 3,932 नए मरीज सामने आए हैं और कुल मरीजों की संख्या 81,989 पहुंच गई है, जबकि दोस्तों पिछले 24 घंटे के दौरान 97 लोगों की जान चली गई और 2,650 आंकड़ा हो गया है। वहीं दोस्तों अच्छी खबर यह भी है कि 1550 लोग ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। इस तरीके से कुल ठीक होने वाले लोगों की संख्या 27,956 पर पहुंच गई है। वहीं दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां पर कुल 27,524 लोग संक्रमित हैं। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। एसबीआई ने ग्राहकों को भेजा संदेश, नहीं माने तो हो सकते हैं कंगाल। जी हां दोस्तों, देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने अपने ग्राहकों को एक संदेश भेजा है। एसबीआई ने कहा है कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार होने से बचाएं, इसलिए हम बैंकिंग से जुड़ी कुछ सावधानियों को बता रहे हैं जिनका आपको सख्ती से पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर आप धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं और आपका बैंक खाता खाली हो सकता है। इसलिए दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें बताया गया है कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम आपको ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार होने से बचाएं। यहां बैंकिंग से जुड़ी कुछ सावधानियां बताई जा रही है जिनका आपको सख्ती से पालन करना है। इसके अंदर दोस्तों प्रमुख रूप से यह बताया गया है कि आप किसी भी अनौपचारिक लिंक पर क्लिक ना करें और ईएमआई, डीबीटी, प्रधानमंत्री केयर फंड या किसी अन्य केयर फंड के लिए वन टाइम पासवर्ड या बैंक वितरण मांगता है तो वह ना दें। फर्जी योजनाओं के से सावधान रहें और एसएमएस, ईमेल, पत्र, फोन कॉल या फिर विज्ञापन के माध्यम से लॉटरी, नगद पुरस्कार या नौकरी के अवसर प्रदान करने का दावा करते हैं उन पर ध्यान ना दें। समय समय पर बैंक से संबंधित अपना पासवर्ड जरूर बदलते रहें। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। मौसम समाचार। 11 जून तक मुंबई और 27 जून तक दिल्ली में दस्तक देगा मानसून, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने जारी किया अनुमान। जी हां दोस्तों, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते दिल्ली और आसपास के
इलाकों में आंधी तूफान और हल्की बारिश के लगातार आसार बने हुए हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मई में भी मौसम कूल बना हुआ है। इस बीच मौसम विज्ञान विभाग ने एक बार फिर मानसून के बारे में अनुमान जारी किया है। मानसून समय पर आएगा और सामान्य बारिश होगी। मौसम विज्ञान विभाग ने मानसून का अनुमान जारी करते हुए कहा है कि मानसून शनिवार 16 मई तक अंडमान पहुंच सकता है। अंडमान से होता हुआ मानसून 1 जून तक केरल के तटों पर दस्तक देगा। वहां से अपनी यात्रा शुरू करते हुए 11 जून तक मुंबई और फिर 27 जून तक दिल्ली पहुंच जाएगा। दोस्तों, मौसम विज्ञान विभाग ने ताज़ा मौसम के बारे में अनुमान जारी करते हुए कहा है कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। अगर आप ट्रेन में करना चाहते हैं सफर तो टीटीई को देनी होगी यह जानकारी। जान लीजिए नया नियम। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे ने बंद में चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक स्पेशल ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की अपनी पूरी जानकारी देनी होगी। इसके लिए ट्रेन में टीटीई हर यात्री की डिटेल लिखेगा। इसके लिए रेलवे ने एक शीट जारी की है। इस शीट में टीटीई को यात्री का नाम, पता, मोबाइल नंबर, कहां जा रहे हैं जैसी सारी जानकारियां कागज पर लिखनी है। रेलवे ये लिस्ट संबंधित राज्यों को देगी ताकि जो यात्री वहां पहुंचे उनकी जानकारी तुरंत राज्य को दे दी जाए। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। राशन कार्ड के बिना भी प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में अनाज देगी मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार अब देश भर में प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में अनाज देगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राहत पैकेज के दूसरे हिस्से के ऐलान के दौरान बताया कि केंद्र सरकार अब अगले 2 महीने तक इन सभी मजदूरों को मुफ्त में अनाज मुहैया करवाएगी। इससे सीधे तौर पर करीब 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को समय पर भोजन मिल सकेगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। 166 जमातियों का कबूलनामा। मौलाना साद ने ही मरकज में रुकने को कहा था। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच मौलाना साद के बेटों और रिश्तेदारों समेत कुल 166 जमातियों से पूछताछ कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर जमातियों ने क्राइम ब्रांच को दिए अपने बयान में माना कि 20 मार्च के बाद मरकज में रुकने के लिए मौलाना साद ने ही बोला था। ज्यादातर जमातियों ने क्राइम ब्रांच को बताया कि वे खुद से मरकज से निकलना चाहते थे, लेकिन मौलाना साद ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक मौलाना साद जानबूझकर अपना टेस्ट सरकारी अस्पताल से नहीं करवाना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि जैसे ही सरकारी अस्पताल से कराए हुए इस टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो क्राइम ब्रांच मौलाना साद को पूछताछ के लिए बुला सकती है। मौलाना साद को इस बात की जानकारी है कि जब तक वो अपनी टेस्ट नेगेटिव वाली रिपोर्ट नहीं देगा तब तक क्राइम ब्रांच मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत चाह कर भी पूछताछ के लिए नहीं बुला सकता। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। मौसम की जानकारी भरने उड़ाई पीओके के प्रधानमंत्री की नींद। इमरान से कहा भारत पर हमला करो। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के प्रधानमंत्री राजा फारूक हैदर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से भारत पर हमला करने के लिए कहा है। राजा फारूक हैदर ने कहा है कि इमरान खान पाकिस्तान की सेना को भारत पर हमले का आदेश दे। उन्होंने यह भी कहा कि इमरान खान भारत के खिलाफ कड़े कदम उठाए, केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। हैदर ने यह भी कहा कि भारत पीओके के बारे में मौसम का पूर्वानुमान जारी कर रहा है और पाकिस्तान को अब दिल्ली के मौसम अपडेट जारी करना चाहिए। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में बनी पहली फिल्म का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, भारत की स्वदेशी फिल्म कौन सी है पहली? अगर आप उसका नाम जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।